मैं अब इस तमाम जो कुछ चीज़ें थी कहनी थी नहीं कहूँगा, चूँकि आज हम फ्लैग मीटिंग कर चुके हैं और इंशाअल्लाह ताला हम मुज़ाकरात की तरफ बढ़ रहे हैं। मैंने तो कहा, मुझे टीवी प्रोग्राम में पूछा गया, मैंने कहा जी मैं तो दुआ करता हूँ कि केपी का बजट रोकें ताकि 1 जुलाई को इनकी गवर्नमेंट फारग हो जाए। अब ये नहीं पता कि केपी का बजट अगर आप रोकेंगे तो 1 जुलाई को आपकी गवर्नमेंट फारग हो जाएगी। जनाब चेयरमैन, ये बजट इजलास होता है, ये कोई सियासी तकारीर, यहाँ पे कोई डिबेटिंग क्लब नहीं है कि यहाँ पे आप सिर्फ सियासी तकारीर करके अपनी जान छुड़ा लेंगे। बड़ा टू द पॉइंट, बड़ी टेक्निकल इसके ऊपर गुफ्तगू होती है और बड़े इनके पास अच्छे मुकर्रर भी हैं, टेक्निकल लोग हैं। मैं एक एक का नाम लूँ तो मुनासिब नहीं होगा। एक तो मेरे सामने बैठे हैं बैरिस्टर साहब, इन्होंने हर जगह पार्टिसिपेट किया, अच्छे लोग, अच्छे मुकर्रर। लेकिन आप अगर सियासत को ही इस तमाम अमल में हावी कर देंगे तो वो बजट की तकारीर का हुस्न जो है या उसका जो अफादियत होनी चाहिए इस फ्लोर पे वो नहीं रहती। अभी जो आज जिन मौज़ूआत पे बात हुई है और जिन इदारों के हवाले से चार्ज एक्सपेंडिचर के ऊपर गुफ्तगू हुई है, मुख्तसर में अर्ज़ करूँगा। मेरे ऑनरेबल कुलीग बैरिस्टर अकील मलिक साहब जो स्टेट मिनिस्टर इन लॉ के, उन्होंने अदलिया के हवाले से बड़ी तफसीली गुफ्तगू की है, उसमें मज़ीद बात करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ एक जुमला ये कहूँगा कि हमारी गवर्नमेंट को ये क्रेडिट हासिल है, हमारे पार्लिमानी लीडर ख्वाजा आसिफ साहब बैठे हैं, हमारी गवर्नमेंट को ये क्रेडिट हासिल है कि अल्लाह ताला के फजल से जो जजेस की तकर्री थी उसमें जो इस पार्लिमान का किरदार इससे छीन लिया गया था, वो इस पार्लिमान ने अपनी मर्जी से नहीं दिया था, छीन लिया गया था इससे, वो किरदार इस पार्लिमान का हमारी गवर्नमेंट ने वापस इस पार्लिमान को दिलाया है। ये क्रेडिट है हमारी गवर्नमेंट का। आपके पल्ले कुछ भी नहीं था, लेकिन जो जायज़ एज पर कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट का किरदार था, आज ऑनरेबल मेंबर ऑफ द अपोजिशन भी उस कमेटी का हिस्सा है और उसमें वजन रखते हैं, इनकी राय भी, इनकी प्रेजेंस भी। तो ये वो किरदार था जो आज वापस दिलाया गया है। लेकिन इन्हें एक और जुमला सिर्फ अदलिया के बारे में ये कहूँगा कि अब इन्हें जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है, जिसके ऊपर इनकी जो गुस्सा और इनकी नफ़रत का इजहार और एहतजाज आपको नज़र आ रहा है, वो इसलिए कि आज वो अदालतें मौजूद नहीं हैं जो बैरिस्टर साहब को कहें कि गुड टू सी यू। बैरिस्टर साहब, गुड टू सी यू की सहूलत आज मुयस्सर नहीं है। असल प्रॉब्लम ये है। बाकी अल्लाह ताला के फजल से दूसरा क्रेडिट इस गवर्नमेंट को ये है कि हमने वो मुकदमात जो आईनी मुकदमात थे और वो मुकदमात कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की शक्ल में और वो मुकदमात जिससे पाकिस्तान के आम अफराद का ताल्लुक है, जो पाकिस्तान के उन लोगों को कि जो 15-18 साल तक मुतासर हो रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे, उनके मुकदमात नहीं लग रहे थे, वो लोग जो हैं उनकी सहूलतकारी हुई है, उन्हें फ़ायदा हासिल हुआ है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनने से। जनाब चेयरमैन, इलेक्शन कमीशन के हवाले से बड़ी तफसीली बात जो है मेरी कुलीग कर चुके हैं, लेकिन मैं ये अर्ज़ करूँगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे जब तक कोई फ़ैसला आपकी मर्ज़ी का आता रहा, आपको यही चीफ इलेक्शन कमिश्नर बहुत पसंद रहे, इनकी आप तारीफ़ों के पुल बांधते रहे। लेकिन जहाँ जहाँ आपको, और ये अदालतों के बारे में भी है, इलेक्शन कमीशन के बारे में भी है, किसी फैसले से आपको इख्तलाफ है, ना आपने अदलिया के किसी ऑनरेबल जज को, ना ही ECP के अफसरान को या चीफ साहब को आपने इस तरह मलाइन किया जो कि किसी सूरत में भी मुनासिब नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है अपना एक बेहतरीन किरदार अदा कर रहा है, वो इलेक्शन के कंडक्ट हों, वो हमारे बल्दियात के इलेक्शन हों, वो अपना रोल जो है इम्पार्शल तरीके से बिल्कुल अदा कर रहे हैं। मैं चीफ साहब के हवाले से ये कहूँगा, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं डॉक्टर सुल्तान सिकंदर राजा साहब, मैं ज़ाती तौर पर उन्हें जानता हूँ, इंतहाई क्रेडिबल इंसान है। उन्होंने अपने कैरियर का आगाज़ बतौर असिस्टेंट कमिश्नर इस्लामाबाद से किया था। थ्रू आउट उनका स्पॉटलेस कैरियर है और आज भी अगर तकर्री की आपने बात की तो इसमें भी आप चूँकि बैठने से भागते हैं, आप चूँकि जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करते, जो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदे की अपॉइंटमेंट के लिए आपकी प्रेजेंस ज़रूरी होती है, उस वजह से ये डिले होती है। जनाब चेयरमैन, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इख्तिसार के साथ चंद जो बातें हैं वो ऐवान के सामने रखूँ। पार्लियामेंट की आपने बात की कि पार्लियामेंट में यहाँ जनाब बहुत ज़्यादा भर्तियाँ हो गई हैं और फलां हो गया है। मैं ये पूछता हूँ कि पार्लियामान में आपका अपना किरदार क्या है? आपने देखा कि यहाँ पे आज भी वज़ीर ख़ज़ाना मौजूद थे और मैं उन्हें अप्रिशिएट करता हूँ कि इस इजलास के दौरान उन्होंने बावजूद इसके, तो ये भी इस ऐवान का मैं ये कहूँगा कि एलिवेशन है, हमारी गवर्नमेंट को क्रेडिट जाता है कि पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख़ में जो स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं
फाइनेंस की, वो पार्लियामेंट की हो, वो कौमी असम्बली की हो, वो सेनेट की हो, उन्हें एम्पावर किया गया है। बजट वहाँ बाकायदा प्रेजेंट होता है, वहाँ से तजावीज़ आती हैं, वहाँ से पास होता है बजट। वो उन तमाम तर एक्टिविटीज़ के बावजूद भी यहाँ उन्होंने मैक्सिमम टाइम दिया वज़ीर ख़जाना ने, और जितनी भी तजावीज़ आपकी तरफ से आई वो उन्होंने सुनी। लेकिन आपने क्या किया? अभी तकरीर शुरू नहीं हुई वज़ीर ख़जाना की, अभी स्पीकर साहब ने माइक उन्हें दिया, अभी उन्होंने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी, आपने यहाँ पे नारे मारने शुरू कर दिए। क्या जनाब, अवाम दुश्मन बजट नामंजूर, किसान दुश्मन बजट नामंजूर। ओ भाई, बजट का बतौर पार्लिमानी वजीर मुझे नहीं पता कि इस किताब में क्या लिखा हुआ है। हमारी कैबिनेट को जब वहाँ पे मुख्तसर वहाँ पे तमाम डिटेल्स दी गई, उसकी उन तजावीज़ को आप तक कैसे पहुँच गई कि जनाब अवाम दुश्मन बजट है? ये है इनका रवैया, गैर संजीदगी। ये है इस पार्लिमान के अंदर इनका वो किरदार जिस पे इन्हें गौर करने की ज़रूरत है। पार्लिमान मजबूत वो सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ से नहीं होता, आप भी इस पार्लिमान को मजबूत करने में अपना किरदार जो है वो अदा करें। और दूसरी बात, जब भी आपको यहाँ मौका दिया जाता है गुफ्तगू करने का, कभी कहते हैं जनाब यहाँ पे सेंसर हो रहा है, कभी कहते हैं फलां हो रहा है, अदलिया के हवाले से बाकायदा आर्टिकल्स का हवाला मैं रिपीट नहीं करूँगा, जनाब वकील मलिक साहब ने दिया कि आप सिटिंग जज के हवाले से ऐसे रिमार्क्स नहीं दे सकते। वो तो आप ये कहें कि ये तो पार्लिमान है, इसका तो अपना एक तकद्दुस और तकरीम है। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी और जगह मीडिया पे भी आप वो रिमार्क्स नहीं दे सकते। मैं समझता हूँ कि उसी ही सेंटिटी के हामिल हमारे कौमी सलामती के इदारे हैं। आप जब उनके खिलाफ गुफ्तगू करते हैं तो आप पाकिस्तान के खिलाफ गुफ्तगू करते हैं, आप रियासत के खिलाफ गुफ्तगू करते हैं। जनाब चेयरमैन, मैं बिल्कुल वसूख से ये बात कह रहा हूँ कि आपका ये मजबूत पार्लिमान, आपकी मजबूत फौज, आपका मजबूत दिफाई इदारे, वो इस मुल्क की सलामती के ज़ामिन है, वो मजबूत फेडरेशन के ज़ामिन है। हमने 18वीं तरमीम में तमाम सूबों के इख्तियारात दिए, और आज भी हम समझते हैं कि कई ऐसी, आज सुबह भी मेरा तनवीर साहब के साथ बैठा हुआ था, हम फूड एंड एग्रीकल्चर पर बात कर रहे थे, मुझे वो कह रहे थे कि आज भी जो मेजॉरिटी इख्तियारात हैं वो सारे डिवॉल्व सब्जेक्ट हैं, वो सारे सूबों के पास है। तालीम हमने सूबों को दी, हेल्थ हमने सूबों को दी, खेल सूबों के पास चला गया, टूरिज्म सूबों के पास चला गया, कई और जो महकमे हमारे यहाँ वफाक के थे सूबों के दिए। लेकिन इस फेडरेशन को कायम रखने के लिए, पाकिस्तान को मजबूत रखने के लिए आपको मजबूत दिफाई इदारे और मजबूत फौज की ज़रूरत है। बेजा तनकीद अगर आप इन इदारों के ऊपर करेंगे तो मैं समझता हूँ कि ये सिस्टम के साथ, इस मुल्क के साथ ज्यादती है कि ये एक फ़र्द इमरान खान के गिर्द घूमे। मुल्क इस तरह नहीं चलते, सिस्टम इस तरह नहीं चलते। अब इमरान खान से मुलाकात नहीं हो रही और जनाब केपी का बजट जो है उसको रोक लो। मैंने तो कहा, मुझे टीवी प्रोग्राम में पूछा गया, मैंने कहा जी मैं तो दुआ करता हूं कि केपी का बजट रोकें ताकि 1 जुलाई को इनकी गवर्नमेंट फारग हो जाए। अब ये नहीं पता कि केपी का बजट अगर आप रोकेंगे तो 1 जुलाई को आपकी गवर्नमेंट फारग हो जाएगी। कैसे एक मुल्क के एक फर्द के साथ आप स्टेट के निज़ाम को जो है उसके इर्द गिर्द घुमा रहे हैं। मैं वो अल्फाज दोहराना नहीं चाहता कि आपकी एक मेंबर ने कहा जनाब फलां बंदा नहीं तो पाकिस्तान नहीं, खुदा न खास्ता। इस तरह जो है आप इस मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं। बहरहाल मैं अब इस तमाम जो कुछ चीज़ें थी कहनी थी नहीं कहूँगा, चूँकि आज हम फ्लैग मीटिंग कर चुके हैं और इंशाअल्लाह ताला हम मुज़ाकरात की तरफ बढ़ रहे हैं।